टेम्परेचर है या हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक कांस्टेंट है, कि मतलब हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर है इंटरनल तो वो इतना है, इतना ही रहेगा। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो हाइपर हो जाएगा, उससे कम रहेगा तो वो हाइपो में चला जाएगा। हम एग्जांपल के तौर पे फीवर की बात करते हैं, हमें अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सबको पता है इतना होता है, और जब हमें फीवर आता है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो फीवर होता है। उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया की कंडीशन। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो इसलिए बता रहे कि जितना भी बॉडी के अंदर का स्टेट है, एक अवस्था है बॉडी की इंटरनल, वो उसी अवस्था में कांस्टेंट बनी रहती है। उस कांस्टेंट बनी हुई अवस्था को होमोस्टेसिस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट is tightly controlled and this fairly constant state is called homeostasis। यही बताया कि हमारे बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड, बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल्ड रहता है, कंट्रोल के अंदर रहता है, और ये ऐसी अवस्था जो कांस्टेंट बनी रहती है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, एक जैसी बनी रहे, इस अवस्था को कहते हैं होमोस्टेसिस। अब ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है होमोस्टेसिस, इसका मतलब क्या है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। होमो मतलब कांस्टेंट, स्टेसिस मतलब स्टेट, मतलब कांस्टेंट स्टेट, एक जैसी अवस्था बना रहना। अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं समझने के लिए। सपोज ये जो है बॉक्स टाइप, ये हमारी बॉडी है, और ये बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं या जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर सब हैं। तो हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है इतना, कि हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर रहेगा तो तभी हमारे ऑर्गन्स या मसल्स, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है वो अच्छे से रहेंगी। हमें कोई डिसीज़ नहीं होगी, हमें कोई भी अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी। ये हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एनवायरनमेंट है। वही बॉडी के बाहर, ये बाहरी दुनिया है, ये बाहर का टेम्परेचर, बाहर की हवा कैसी है, हीट कैसे हम जो महसूस करते हैं ये बाहर का है। और जो हम अंदर नॉर्मल रेंज में रहता तो ये कुछ हमें महसूस नहीं होता अंदर का नॉर्मल में। ये हमें तब महसूस होता है जब ये टेम्परेचर अंदर का कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमको ठंड लगने लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमको गर्मी लगने लगती है। गर्मी से मतलब हमको फीवर आ जाता है। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अभी हम हेल्दी अवस्था में हैं, तो ये हमारे इंटरनल टेम्परेचर, जो हमारी इंटरनल बॉडी की स्टेट है वो नॉर्मल है। तो जब कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो सिम्टम्स हमारी बॉडी दिखाना शुरू करेगी। तो अभी की ये जो स्टेट है एक बढ़िया, कि बाहर का टेम्परेचर वो मेंटेन है, अंदर का अपना वो मेंटेन है, तो ये हमारी कांस्टेंट स्टेट मतलब होमोस्टेसिस वाली ये अवस्था हमारी है। अब हम इसके बाद देखते हैं व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वही फिर से एक इजी टर्म में समझाया गया है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है, कांस्टेंट बना हुआ है। व्हेन दिस बैलेंस इज थ्रेटेंड और लॉस्ट, मतलब जब ये अंदर के इन्वायरमेंट वाला जो बैलेंस बना के रखा है बॉडी ने, ये ख़त्म हो जाता है, ये लॉस्ट हो जाती है, डगमगाने लगता है, कुछ कमी आ गई होती है अंदर। तब क्या होता है, देयर इज़ अ सीरियस रिस्क टू द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। जब ये टेम्परेचर, ये जो बैलेंस है होमोस्टेसिस का बॉडी में, ये कम हो गया या लॉस्ट हो गया है, तब क्या होता है, कुछ सीरियस रिस्क हो जाता है हमारी बॉडी में। तो कुछ कंडीशंस, सिम्टम्स देखने को हमको मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारी बॉडी अब होमोस्टेसिस की कंडीशन में नहीं है। अब हम
देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स मेंटेन्ड बाय होमोस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस होमोस्टैटिक के मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में मेंटेन रहती हैं। अब हमने ऊपर तो ये देख लिया कि ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें सीरियस रिस्क हो जाता है, मतलब कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारी इम्बैलेंस है? तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए, बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की बात करी गई। दूसरा, बॉडी का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो, जैसे बोलते हैं जब किसी की पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो बोलते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया है तो ORS पियो, या जो भी सॉल्यूशन देते हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या बोतल चढ़ाते हैं ये। तीसरा है pH ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी के हर फ्लूइड का अलग अलग लेवल का pH होता है। आजकल तो सबको ही पता है कि pH क्या होता है। स्किन का pH अलग होता है, बॉडी के लिक्विड्स का pH लेवल अलग होता है। तो जिसका जो जितना pH लेवल है उतना ही मेंटेन रहना बनाए रखता है हमारा होमोस्टेसिस का प्रोसेस। फोर्थ है ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की रेंज होती है, तो हमारे होमोस्टेसिस का प्रोसेस उसको उस लेवल में मेंटेन करके रहता है। तो अगर ये ऊपर या नीचे होता है तो मतलब हमारी होमोस्टेसिस की जो स्टेट है वो इम्बैलेंस हो गई है। अब ब्लड एंड टिश्यूज O2 एंड CO2 लेवल। हमारे बॉडी में जो ब्लड है और जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ लेवल होता है कि इतनी ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में या हमारे टिश्यूज़ में और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो होमोस्टेसिस में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो O2 और CO2 का लेवल ब्लड एंड टिश्यूज़ में वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। इसके बाद है ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है हमारी बॉडी में वो भी हमारा होमोस्टेसिस की जो कंडीशन है मैकेनिज्म है ये मेंटेन करके रखती है। इसके बाद आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि हमने पढ़ लिया हेल्दी जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी जो हेल्दी स्टेट है वो है होमोस्टेसिस। तो जब कभी वो स्टेट डगमगा जाती है मतलब इम्बैलेंस हो जाती है तो उस इम्बैलेंस चीज़ को अब सही भी तो करना है। तो बॉडी इस इम्बैलेंस चीज़ को करने के लिए उसने अपना एक सिस्टम बना रखा है बैक टू नॉर्मल लाने के लिए। उस सिस्टम को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। एनी चेंजेस इन इंटरनल सिस्टम, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए तब क्या होता है फीडबैक सिस्टम टेक्स इट बैक इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट जो कि है होमोस्टेसिस। हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है इसको इसकी नॉर्मल कांस्टेंट स्टेट या होमोस्टेसिस में वापस लेके आ जाता है। तो जो फीडबैक सिस्टम होता है ये दो तरह से काम करता है या इसके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव में ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ की कमी हो गई है तो पॉजिटिव मतलब प्लस ऐड ऑन करना। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी को दूर करता है, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर या कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो गई है तो फीडबैक सिस्टम उसको बढ़ी हुई चीज़ को वापस बैक टू नॉर्मल डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव जब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से डिक्रीज हो गई मतलब लॉस हो गया है। फीडबैक में सबसे पहले ये समझ ली फीडबैक का पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है अगर हमारी बॉडी से कुछ चीज़ कम हो गई है तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है उसमें प्लस कर देता है मतलब उस चीज़ को एड ऑन कर देता है, इंक्रीज कर देता है ताकि वापस जो कमी होगी वो पूरी हो जाए। नेगेटिव में हमारी बॉडी में ज़्यादा चीज़ें आ गई तो नेगेटिव का मतलब उस एक्स्ट्रा एक्सेस चीज़ को वापस से माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, निकाल दिया। तो व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ निकल गई है, डिक्रीज हो गई है तो क्या करता है ये इट ट्राइज टू टेक इट बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। अगर कुछ चीज़ बाहर निकल गई है तो ये उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है, जो चीज़ निकली है उसको इंक्रीज करके उसको वापस ला के बढ़ाकर।
एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड क्लॉटिंग एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। तो ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे है, अब इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगे, कोई भी इंजरी हो गई, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं इंजरी हो गई, तो इंजरी चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या होता है, ब्लड निकलता है। ब्लड निकल के बहने लगा, तो जब हमारी बॉडी में इंजरी हो गई उसके बाद ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है, रिलीजेस केमिकल्स दैट एक्टिवेट प्लेटलेट्स। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, केमिकल्स को रिलीज करता है जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इन केमिकल्स ने क्या किया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया। प्लेटलेट्स का क्या होता है, ये हमारे ब्लड क्लॉट्स, ब्लड के थक्के जमाने का काम करती है। ब्लड के थक्के जमाने का जो काम होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। तो जब ब्लीडिंग निकलने लगी, हमारा ब्लड लॉस होने लगा, तो उसको सही करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवा दिया। प्लेटलेट्स ने वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स फॉर्म किए, जिसकी वजह से क्या हुई, धीरे धीरे ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो गई। तो जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तब कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलना है, बॉडी का अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो वैसे का वैसे ही मेंटेन्ड है। तो ये कंडीशन हो गई बैक टू होमोस्टेसिस, अपनी होमोस्टेसिस की कंडीशन में वापस आ गई। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज्ड इन आवर बॉडी, या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ बढ़ गई है, या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो दिस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ट्राइज टू टेक इट बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन बाय डिक्रीजिंग इट। तो जो चीज़ बढ़ गई है तो ये क्या करता है, वापस उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ताकि टेम्परेचर उतना का उतना बना रहे, बढ़े ना। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले बात करते, सबसे इजी समझने के लिए टेम्परेचर की ही बात करते। हमको फीवर हुआ, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो जब इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉडी का, तो हमारी जो स्किन है वो भी हीट होने लगी, स्किन भी गर्म हो गई। तो जब स्किन हमारी हीट होती है तो ये सिग्नल भेजती है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। तो स्किन से सिग्नल कहाँ गया, हाइपोथैलेमस के पास गया। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक मैसेज भेजा, किसको, टीआरसी को एक मैसेज भेजा। टीआरसी होता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को एक मैसेज भेजा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है बॉडी का बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सीरियस कंडीशन है, इसको वापस बैक टू नॉर्मल लाओ। तो क्या किया, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ने स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलस कर दिया, मतलब स्वेट ग्लैंड्स को बोला कि अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो भाई स्वेट एक्टिवेट करो। तो स्वेट हमारा इंक्रीज हो गया, स्वेट ग्लैंड्स ने क्या करा, स्वेट प्रोड्यूस करना इंक्रीज कर दिया, पसीना आने लगा। तो जब हमारी बॉडी में पसीना आने लगा तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हीट थी, जो टेम्परेचर इंक्रीज था, वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगा। टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा हमारी बॉडी का। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा हमारी बॉडी का, तो ये स्टेट हो गई बैक टू होमोस्टेसिस। तो हमारी बॉडी बैक टू होमोस्टेसिस की स्टेट में वापस आ गई। तो ये तो ओवरऑल सिंपल सा, बहुत ईजीएस्ट होमोस्टेसिस के प्रोसेस को समझना कि हमारी बॉडी का इंटरनल एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है। तो इस इन्वायरमेंट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज चेंजेस आते हैं तो फीडबैक सिस्टम हैंडल करता है उस चीज़ को। अगर हमारी बॉडी से कुछ चीज़ लॉस हो गई, कमी हो गई, तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आता है और उस कमी को पूरा करता है एड ऑन करके। और अगर हमारी बॉडी में कुछ चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आता है और जो बढ़ी हुई चीज़ है उसको कम करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।